Hey, hello everyone. Good morning. This is Shweta Shukla and you're watching me on the channel Alter Yourself. स्वागत है आप सभी का वोकैबुलरी शो विद देसी निमोनिक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को बिना किसी देरी करे। तो पहले हम रिवीजन पार्ट देख लेंगे। रिवीजन पार्ट में क्या है, जो भी हमने कल पढ़ा है वो हम यहाँ पहले रिवाइज करते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल आराम से आ जाएँ। तो इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है, आप लोग बताएंगे। इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है, क्या बताया था मैंने? एनेक्स का सेंस जा रहा है, एबल लिखा हुआ है, जिनके अंदर एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कोई कुछ भी कैप्चर करने के लिए। एनेक्स का मतलब क्या होता है, कुछ भी कैप्चर करना, ठीक है। तो जिनके अंदर क्षमता होती है कैप्चर करने की, तो अच्छा उनको आप रोक सकते हैं कुछ भी कैप्चर करने से? नहीं रोक सकते हैं। ये मैं अभी की बात नहीं कर रही, मैं पहले ज़माने की बात कर रही हूँ। उनके अंदर क्षमता हुआ करती थी एनेक्स करने की, तो वो रुकते नहीं थे भाई, बहुत ज़िद्दी होते थे। उन्हें जो एनेक्स करना है, उन्हें जो कैप्चर करना है, उन्हें कैप्चर करना ही करना है, ठीक है। तो ये आप एनेक्स एबल से याद रखेंगे, एनेक्स एबल से याद रखेंगे इनएक्सोरेबल को, ठीक है। जिनके अंदर एनेक्स करने की क्षमता होती है वो ज़िद्दी होते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। वो क्या होता है, वो इनएक्सोरेबल होता है, बहुत ज़िद्दी होता है। डोसाइल कैसे याद रखेंगे? डोसाइल क्या मतलब होता है डोसाइल का? डॉक्टर से बताया था ये मैंने। डॉक्टर का मतलब क्या, डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर बहुत विनम्र होता है, ठीक है। डॉक्टर जो भी होते हैं बहुत विनम्र होते हैं, तो उससे आप याद रखेंगे डोसाइल को। डोसाइल का मतलब भी क्या होता है? विनम्र होता है, ठीक है। रिलेंटलेस को कैसे याद रखेंगे? रिलेंटलेस को कैसे याद रखेंगे? ये री आ रहा है, ये लेना आ रहा है, ये टी आ रहा है, ये लेस आ रहा है, ये टी ई, ये टी वाला टी है, ठीक है। तो क्या बताया था? री प्लस लेना प्लस टी प्लस लेस। जिसको भी, जो भी टी लवर होते हैं, उनका क्या रहता है सीन, उनको बहुत टोका टाका जाता है, लेकिन उन्हें दोबारा चाय फिर भी चाहिए होती, चाहे वो चाय कम लें लेकिन दोबारा लेंगे, वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। रिलेंटलेस, इससे याद रखेंगे। सबसर्विएंट, सबसर्विएंट कैसे याद रखेंगे, क्या मतलब होता है इसका? सबको सर्व करता है, वो बहुत ही विनम्र नेचर का है, सबको सर्व करता है, ठीक है, बिना किसी तमाशे के। सबसर्विएंट, ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही विनम्र है। इसको अच्छा आप क्लियर कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों को। हाँ देखिए, इनएक्सोरेबल क्या बताया था? ज़िद्दी है। रिलेंटलेस क्या बताया था? ज़िद्दी है। वहीं पर डोसाइल क्या बताया था? विनम्र है। सबसर्विएंट क्या बताया था? विनम्र है, ठीक है। आते हैं आगे। तो आज का वर्ड है फैचुअस, जिसका मतलब होता है बुद्धिहीन, यानी कि मूर्ख, ठीक है। फैचुअस को हम एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसको याद रखने की बात आए तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम फैट से याद रखेंगे। कहते हैं ना कि मोटी बुद्धि का है, यानी कि मूर्ख है, तो इसको आप ऐसे ही याद रखोगे। फैचुअस को मोटी बुद्धि का है, बुद्धिहीन है, मूर्ख है, ठीक है। फैचुअस को याद रखेंगे आप ऐसे। आते हैं इसका सिनोनिम और एंटोनिम पर। तो सिनोनिम पे आते हैं डंस। क्या होता है डंस का मतलब? डंस का मतलब भी भाई मूर्ख होता है, अपना दिमाग का इस्तेमाल ना करना, ठीक है, डंस कहलाता है। अब डंस कैसे याद रखोगे? डांस से याद रखोगे। वो दूसरे के इशारे पे क्या कर रहा है? डांस कर रहा है, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो उससे कोई काम कह रहा है वो कर रहा है, ठीक है। तो वो दूसरे के इशारे पे क्या कर रहा है? डांस कर रहा है, मूर्ख है, अपना तो दिमाग यूज़ ही नहीं कर रहा है, ठीक है। निनकम्पोक कैसे याद रखेंगे आप? निनकम्पोक का मतलब भी होता है मूर्ख। कैसे याद रखेंगे? ये देखो निन है, नन, नन ले लो निन को, ठीक है। कंप्यूटर ले लो, कंप्यूटर को शॉर्ट में हम लोग COMP लिखते हैं ना। ऑपरेट ले लो, OPA ऑपरेट, ठीक है। जिसे कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता वो मूर्ख है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। निनकम्पूप है, जिसे कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता वो निनकम्पूप है, ठीक है। इसको प्लीज़ आप लोग दिल से ना लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा वो नहीं है कि नहीं चलाना आता तो आप मूर्ख हो गए, ठीक है। ये जस्ट याद करने के लिए, उनकी कोई और निमोनिक इसका बना नहीं, ठीक है। नक्कल हेड कैसे याद रखेंगे? नक्कल हेड कैसे याद रखेंगे? इसका मतलब भी मूर्ख होता है। देखो नक्कल है, अगर आप लोग इस पर ना जाओ, अपने शब्दों, अपने प्रोनाउंसिएशन पे जाओ। नक्कल बोल रहे हो, नक्कल यानी कि नो अक्ल, ठीक है। आया नो अक्ल का सेंस? जिसके अंदर अक्ल ही नहीं है वो नक्कल हेड है, यानी कि क्या है? मूर्ख है। अक्ल नहीं है तो मूर्ख ही तो होगा ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। आगे आते हैं। ये क्या है? ये सिंपलटन है। कैसे याद रखोगे? सिंपलटन को कैसे याद रखोगे? अच्छा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सिंपलटन होता है,
SIMPUL, मतलब सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ मैं, इसकी स्पेलिंग नहीं बता रही हूँ। ये पल के सेंस में जाता है सिंपलटन, ठीक है। तो इसका जो इसका निमोनिक है वो भी हम ऐसे ही बनाएंगे। देखो सिंपलटन क्या होता है, सिम प्लस पल प्लस टन, PUL वाला पल होता है यहाँ पर, ठीक है, जब हम इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। तो अब आप इसको ऐसे याद रखो कि सिम प्लस पल आया था ना, पूल ले लो, इसमें पल को क्या ले लो, पूल ले लो, ठीक है। तो सिम को पूल में डाल दिया, तो जो सिम को पूल में डालेगा वो कैसा इंसान होगा, वो मूर्ख होगा ना भाई। सिम को पूल में क्यों डाला, कौन वहाँ पर ढूंढना तो छोड़ो, वो ख़राब ही हो जाएगा भाई सिम को जब पूल में डाला जाएगा तो, ठीक है। तो ये वो क्या हो गया, मूर्ख हो गया, वो सिंपलटन हो गया, ठीक है। बाकी आते हैं आगे। इम्बेसील को कैसे याद रखेंगे आप, इम्बेसील को कैसे याद रखेंगे, ये देखो ये M है, IM, ये इसको अकल मान लो, ठीक है। मैं बेअकल हूँ, बेअकल नहीं कहते हैं बिना अकल के, ठीक है। तो इसको इम्बेसील को आप ऐसे याद रखोगे, आई एम बेअकल, ठीक है। इसके देखो वो मैंने उससे बताया था जो वो सिंपलटन वाला था, उसके प्रोनाउंसिएशन से। यहाँ पर आप ज़रा इसके उस पर वर्ड्स पे जा कर के देखोगे, ठीक है। तो इसमें आ रहा है सेंस एम बेकल का आ रहा है, आई एम बेकल, ठीक है, मैं बिना अकल का हूँ, ठीक है। इससे आप याद रखेंगे इम्बेसील को, इसका प्रोनाउंसिएशन इम्बेसील होता है। देखो प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखा करिए आप लोग, अच्छा सही बोलोगे तो सही चीज़ें रहेंगी भी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। फिर से रिवीजन पार्ट, जो भी मैंने कल पढ़ाया था उसके जो कुछ वर्ड्स बचे हुए थे वो हम यहाँ रिवाइज करेंगे, ठीक है। पिग हेड का मतलब क्या होता है, पिग हेडेड का मतलब क्या होता है, क्या बताया था मैंने, जो पिग होता है वो थोड़ा ज़िद्दी के सेंस में लिया जाता है उसे, ठीक है। इसीलिए वर्ड बना है पिग हेडेड, इसका मतलब भी होता है ज़िद्दी, ठीक है। एडमेंट क्या बताया था, एडमेंट क्या होता है, एडमेंट अड़ा का सेंस आ रहा है, मैन का सेंस आ रहा है। जो मैन है वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग ज़िद्दी होते हैं भाई, किसी की बात नहीं मानते, अपनी बात पर अड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, प्लाएबल। प्लाएबल का मतलब क्या होता है, देखो ये लाएबल है, क्या बताया था, लायबल का मतलब होता है जो जिम्मेदार होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो बहुत ही विनम्र नेचर के होते हैं, बहुत ही विनम्र होता है, विनम्र स्वभाव के होते हैं। आप अपने माता पिता घर में देखते होंगे वो कितने विनम्र होते हैं, ठीक है। तो प्लायबल उससे याद रखिए। आते हैं आगे कॉम्प्लेनेंट पर। तो कॉम्प्लेनेंट कैसे याद रखेंगे, मतलब क्या होता है कॉम्प्लेनेंट का, कॉम्प्लेनेंट का मतलब क्या होता है, ये प्लेन है, ये आंट है, क्या बताया था मैंने। देखो जो चींटियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं जहाँ तक हमने देखी हैं अभी तक। तो एक वो रेड वाली होती है, एक वो सिंपल होती है। जो रेड वाली होती है ना वो बहुत ही, अगर वो उससे आपने छेड़खानी करी और उसने आपको काट दिया तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। वहीं जो सिंपल होती है, आप उसको थोड़ा सा आप उसके संग बदतमीज़ी करेंगे वो अपना रूट चेंज कर लेगी, ठीक है। तो ये जो प्लेन आंट होती है वो बहुत ही विनम्र नेचर की होती है, वो भाई अपना रास्ता बदल लेगी, ठीक है। तो उससे याद रखेंगे आप कंप्लेनेंट को, ठीक है। याद रहेगा, याद होना चाहिए था कायदे में ये आपको। चलिए आते हैं आगे। तो ये वो वर्ड है जो मैं करा चुकी हूँ, आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर बताना है। इस ऑट्रिक का मतलब क्या होता है, क्लियर होता है, वेग होता है, ल्यूसिड होता है या फिर कोहेरेंट होता है। आपको क्या करना है, आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। सो गाइस कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।